हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एथर एनर्जी लिमिटेड के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से इस कंपनी इसका जो आउटलुक है वो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए आपको इस कंपनी को अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर आप एथर एनर्जी लिमिटेड देखेंगे तो वो एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में है। अगर आप पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट देखेंगे, इस पूरे सेगमेंट में एथर अभी नंबर 3 में पोजीशन में है। एक नंबर पे आपका टीवीएस, दूसरे नंबर पे बजाज, तीसरे नंबर पे एथर और चौथा नंबर पे हीरो और फिफ्थ पोजीशन में है आपका ओला। तो एथर पहले 6-7 पोजीशन में था, लेकिन वो लोग धीरे धीरे ऊपर की दिशा में आ रहा है। अभी 3 में है, इसके दो में जाने का भी बहुत अच्छे चांसेस है। तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एथर एक बहुत ही अच्छा एक कंपनी है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते हैं। जैसे आपका टीवीएस, वो इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं। बजाज इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं। लेकिन एथर सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाते हैं। और उसके बाद अगर आप इसका कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे ज़्यादा, तो एथर एक जो स्टार्ट हुआ था इसका बिजनेस, वो साउथ इंडिया से चालू हुआ था। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे मिडिल इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे पैन इंडिया में इसका अभी डिस्ट्रीब्यूशन लेट ग्रोथ चल रहा है। तो एथर कंपनी आपको सभी पता है। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। अब इसका रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बता देता हूँ, एथर एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन ये लोग अपना लॉस को धीरे धीरे कम कर रहा है, इसीलिए इस बिजनेस में इंटरेस्ट है। अगर इसका लॉस धीरे धीरे नीचे की दिशा में नहीं आता तो इस बिजनेस के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता। तो अगर आप देखेंगे इसका वॉल्यूम ग्रोथ, तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस में हुआ है Q3 में। अगर आप लास्ट मंथ का यानी फरवरी मंथ का वॉल्यूम डेटा देखेंगे जो व्हीकल सेल्स का, तो ऑलमोस्ट 71% से फरवरी मंथ में इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो Q4 में भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी ये अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। फिर इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 53% से ग्रो किया है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ बेसिस में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 58% से रेवेन्यू ग्रो किया है। एबिडा का जो लॉस है वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। अगर आप देखेंगे अभी एबिडा लॉस है इसका -29 करोड़, वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में आया। एबिडा मार्जिन अभी -9% है। और इसका पैट अगर आप देखेंगे, पैट -197 करोड़ था, वो गिर के आ चुका है -84 करोड़। तो धीरे धीरे पैट न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, जीरो के लेवल पे आ रहा है। और 9 मंथ में देखेंगे तो 578 करोड़ का भी पैट माइनस में था, वो अभी -417 करोड़ में आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्शनली इसका जो बिजनेस वो सही दिशा में जा रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। इसका जो लॉस था वो नैरोइंग डाउन होकर नीचे की दिशा में आ रहा है। इसका जो ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। तो इसका जो बिजनेस वो सही दिशा में जा रहा है। तो यही मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। अगर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका कॉनकॉल के बारे में। कॉनकॉल के बारे में डिस्कस करने के पहले इसका मार्केट शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पूरे ऑल इंडिया यानी पैन इंडिया बेसिस इसका मार्केट शेयर देखेंगे, अभी 18% इसका मार्केट शेयर है, 18.8% इसका मार्केट शेयर है। और तो नंबर 3 पोजीशन में है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले ये साउथ बेस एक कंपनी था, जो साउथ के जो केरला, कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश, आपका उसके बाद आपका तमिलनाडु, केरला, इस तरह का गोवा, इस तरह का रीजन में ये लोग अपना स्कूटी वगैरह सेल बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, आपका मिडिल इंडिया यानी कि आपका MP, उसके साथ महाराष्ट्र, फिर आपका उड़ीसा, इस तरह का रीजन में, इस तरह का स्टेट में भी ये लोग स्कूटी वगैरह सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, JNK, वेस्ट बंगाल, इस तरह का स्टेट में भी ये लोग अपना स्कूटी वगैरह सेल करना स्टार्ट कर दिया है। तो सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी और मिडिल इंडिया में भी ये लोग अच्छे से मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहा है। अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में इसका 19% का मार्केट शेयर था, वो अभी बढ़ के हो चुका है 24%। मिडिल इंडिया में अगले साल के इस क्वार्टर में इसका 8.8% का मार्केट शेयर था, वो बढ़ के हो चुका है 17%। और आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में इसका मार्केट शेयर था 6%, अभी वो बढ़ के हो चुका है 12.6%। तो अगर आप देखेंगे मिडिल इंडिया में भी इसका मार्केट शेयर डबल हो चुका है और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इसका मार्केट शेयर डबल होया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप इसका रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका 2 पोर्शन से रेवेन्यू आते हैं। एक होता है आपका व्हीकल रेवेन्यू और एक होता है आपका नॉन व्हीकल रेवेन्यू। व्हीकल रेवेन्यू क्या होता है, अब जो मोटरसाइकिल, जो स्कूटी वगैरह सेल करते हैं, उससे जो
रेवेन्यू आते हैं वो हो गया आपका व्हीकल रेवेन्यू। उसके बाद आप जो व्हीकल के साथ वो लोग एक सॉफ्टवेयर करके प्रोपैक के थ्रू सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, वो हो गया आपका नॉन व्हीकल रेवेन्यू। उसके साथ उसके पास ऑलमोस्ट 5000 चार्जिंग पॉइंट है, वो हो गया इसका नॉन व्हीकल रेवेन्यू। उसके साथ इसके एक्सेसरीज और सर्विस में जो चार्ज ये लोग लेते हैं उसका भी जो नंबर हो गया वो हो गया आपका नॉन व्हीकल रेवेन्यू। और अगर आप नॉन व्हीकल रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे टोटल रेवेन्यू में तो ऑलमोस्ट 14% है, ये भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसके साथ अगर इसमें से 50% जो रेवेन्यू आते हैं टोटल नॉन व्हीकल रेवेन्यू का 50% रेवेन्यू आते हैं सॉफ्टवेयर बेच के। और अगर आपको पता ही होगा जो सॉफ्टवेयर का खर्चा आपको ज़्यादा नहीं लगता है, जितना आपका सॉफ्टवेयर सेल हो जाएगा तो वो आपको इंक्रीमेंटल आपको बिजनेस रेवेन्यू में बूस्ट मिलेगा। और ये होता है। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आप जो एक्सेसरीज के थ्रू आते हैं, यानी कि अगर आप व्हीकल खरीद सकते हो उसके साथ आपका जो सॉफ्टवेयर को जो पैक है वो आप खरीद भी सकते हो, नहीं खरीद भी सकते हो, लेकिन इसका जो अटैचमेंट रेट है वो है आपका 91%। तो और ये लोग जो प्रो पैक में बहुत सारे फैसिलिटीज़ जैसे पॉट होल, आपका लाइव डिटेक्शन, गूगल मैप, बहुत सारा का प्रोडक्ट्स जो फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोपैक सॉफ्टवेयर के थ्रू देता है। इसीलिए इसको मोटा मोटी इसका अटैचमेंट रेट आप देखेंगे तो 91% है। तो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोपैक करके जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका रिटेंशन 91%, अटैचमेंट रेट 91% है। अगर इसका अच्छा नहीं होता तो इसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये बात है, इससे इसको बहुत अच्छा रेवेन्यू आते हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो नॉन व्हीकल वाला रेवेन्यू फ्यूचर में और भी ग्रो करेंगे। तो ये बात है। इसके बाद अगर आप इसका चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये लोग जो नया से नया चार्जिंग वगैरह सेटअप कर रहा है, और इस चार्जिंग के बदले में ये लोग अपना चार्ज वगैरह भी करते हैं। 1 मिनट के लिए 1 रुपया, कुछ इस तरह का कुछ इसका चार्जेस है। और ये हो गया। फिर आप देखेंगे इसका जो सर्विस सेंटर, यानी कि जो इसको ये लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट सेंटर कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेंटर का अभी नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 600 है, और Q3 में ऑलमोस्ट 76 इन लोगों ने एक्सपीरियंस सेंटर को ऐड किया है। इसका अभी टारगेट है ये लोग 700 एक्सपेरिमेंट सेंटर यानी कि सर्विस सेंटर को ओपन करेंगे। अगर आपके पास सर्विस सेंटर नहीं रहेगा तो आपको जो कस्टमर है, कस्टमर को बहुत दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ये लोग व्हीकल सोल्ड तो कर ही रहा है, उसके साथ सर्विस सेंटर के ऊपर भी बहुत जोर लगा रहा है। जो अगर आप ओला का देखेंगे तो ओला का जो मेन इशू हुआ था वो सर्विस का इशू हुआ था। जो इसको ओला का भी स्कूटी सेल हो रहा था, लेकिन वो लोग अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस नहीं दे पा रहा था, इसीलिए आप देखेंगे उसका बहुत बवाल हुआ था उस पूरे आप उस स्कूटर के साथ। तो ये बात है, लेकिन इन लोगों ने उस गलती को नहीं किया है। और इसके बाद अगर आप इसका अभी मोटरसाइकिल देखेंगे तो इन लोगों ने रिसेंटली रिश्ता करके एक ब्रांड को लॉन्च किया था, वो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो उसका भी बहुत अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है, और उसका प्राइस अगर आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर है। और उसका एक जो पहला वर्सन था जो आपका एथर 450, उसका 3 वर्सन है, एसआर 450 एपेक्स, एथर 450 एस, एथर 450 एक्स। तो 3 वर्सन है। उसके बाद उसका रेंज मोटा मोटी 1.5 लाख के ऊपर, और 1 से 1.5 लाख के अंदर आपका आ गया रिश्ता। फिर 1 लाख के नीचे ये लोग और एक मॉडल लेके आ रहा है जिसका नाम होगा EL01 करके। इसका प्राइस होगा बिलो 1 लाख, लेकिन अभी उसका प्राइस सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर उस मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग लॉन्च कर देंगे। तो देखते कैसे क्या होता है। तो मोटा मोटी ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे जो अच्छी बात मेरे को लगा कि अभी अगर देखेंगे तो जो नॉन इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसका अगर आप GST रेट कट हुआ था, तो इसके लिए आप देखेंगे उस वाले सेगमेंट में अभी थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। लेकिन EV में कुछ प्राइस ड्रॉप वगैरह नहीं हुआ है, फिर भी मैनेजमेंट इसमें ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का प्राइस हाइक किया है। अगर आपके प्रोडक्ट में डिमांड है, प्रोडक्ट में दम है, तभी आप प्राइस हाइक करेंगे इस तरह का जो डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में। लेकिन इसका प्रोडक्ट में दम और इसका प्रोडक्ट में बहुत डिमांड है, इसीलिए इस खराब एनवायरनमेंट में भी ये लोग अपना प्राइस हाइक कर चुके हैं। तो इसका इफेक्ट भी इसको मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये दिखाता है, ये प्राइस हाइक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इस तरह का ख़राब सिचुएशन में भी ये लोग प्राइस हाइक करने का दम रखते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपका प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, आपका बिजनेस अच्छे से रन नहीं करेगा,
तो आप कभी भी प्राइस हाइक नहीं कर सकते। इस तरह का सिचुएशन में आप प्राइस को काटेंगे, लेकिन ये लोगों ने प्राइस को हाइक कर दिया है। ये देखा था इसका प्रोडक्ट में दम है। तो ये बात है, ये पर्सनली मेरे को बहुत अच्छे लगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये लोग इंटरनेशनल भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है, श्रीलंका में एक्सपेंड कर रहा है, उसके साथ नेपाल में भी एक्सपेंड कर रहा है। तो यही था पूरा मोटा मोटी डिस्कशन। तो बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा है। स्टॉक खरीदने का बेचने का कोई